हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो आप देख सकते हैं आज इस पेड़ की छटाई हो गई है। आपने देखा था कितना एकदम यहाँ पत्तियां एकदम सब लटक रही थी। और मुझे बहुत ज्यादा हॉरिबल लग रहा था। इन लोगों को तो नहीं लग रहा था, मुझे बहुत हॉरिबल लग रहा था। तो सामने कबाड़ है अब। तो आपने देखा होगा बहुत फैला था, थोड़ा कम हुआ है, थोड़ा सिमटा सिमटा है। वो सिमटा इसलिए है क्योंकि आज आए थे कबाड़ वाले भैया और सब पैक करके चले गए। जो भी था, ये थोड़ा बहुत जो ये पड़ा हुआ है तो वो जब जाएगा तो हल्का समेट लेंगे, लेकिन सब एक तरफ कर गए हैं। जैसे ये जितना भी टीन का सामान है ये उन्होंने अलग कर दिया है। और इसके अलावा ये प्लास्टिक अलग कर दी है उन्होंने। जब आप आधा से ज्यादा काम कर चुके थे, आप देख सकते हैं ये प्लास्टिक है तो ये उन्होंने अलग कर दी है। और ये हम लोग के इस्तेमाल वाले हैं तो इसको नहीं हटाना था। ये सारी प्लास्टिक बिल्कुल अलग हो गई है। इसके अलावा पेपर अखबार भी वो रख गए हैं। अब कह रहे कल आएंगे तो ये बोरियां सिल देंगे। ये आप देख सकते हैं। ये देखिए आप, ये है अखबार है सारे। यहाँ तो ये सब अखबार है। और ये सारा है गत्ता, आप देख सकते हैं इधर गत्ता बंधा है। तो ये जो है कि पापा ने ही बांध के रख दिया था। ये देखिए यहाँ पे सारी बुक्स हैं जितनी भी रद्दी वाली हैं। तो ये सब यहाँ पर रख दिया। अब कल आएंगे तो ये बोरियां करे सिल देंगे। और फिर अगर कल बारिश नहीं हुई तो कल चला जाएगा, नहीं तो एक दो दिन में चला जाएगा। आपने देखा कि काम आगे बढ़ा है आज, क्योंकि वो कहते हैं मंगल को आएंगे तो मंगल को करेंगे। तो गाइज आज बहुत ज्यादा गर्मी थी आज। बस गर्मी का मत पूछिए, इतना बुरा हाल था, इतनी मुझे सफोकेशन हो रही थी कि आज मैं रोटी नहीं बना पा रही थी। आज इतना मुझे मतलब इतनी उलझन हो रही थी कि मैं बस बार बार बाहर निकलूं और उसका थोड़ी सी हवा लूं, सांस, तब मैं सुकून से सांस ही मैं सुकून से लेने नहीं पा रही थी। मुझे इतना बुरा हाल हो रहा था, थोड़ी सी रोटी बनाने में मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया। इतनी तेज सफोकेशन हो रहा था। फिर जो है पापा को भी वो मेरा चेहरा देख के समझ जाते हैं मुझे कोई दिक्कत है। उन्होंने पूछा कोई दिक्कत, तो मैंने तुरंत बता दिया कि ऐसी ऐसी बात है। तो उन्होंने कहा नहीं वो हो रहा है तो। और कोई मुझे दिक्कत थी नहीं, वो सफोकेशन इसलिए कि गर्मी बहुत ज्यादा है। और जोया के पापा के साथ साथ असरा भी यही कह रही थी कि नहीं आज बहुत गर्मी है। वो भी रोटी बना के आ रही थी तो कह रही थी बहुत बुरा हाल है, बहुत मुश्किल से बना है। लेकिन मुझे सांस की प्रॉब्लम है तो ज्यादा दिक्कत हो जाती है, ज्यादा सफोकेशन हो रहा था बहुत ज्यादा। तो गाइस बस मत पूछिए। तो इस चक्कर में आज मैंने कुछ बनाया नहीं। मैंने कुछ अच्छा, मैंने सोचा मेहनत वाला कुछ नहीं बनाऊंगी। फिर मैंने दाल बनाई है और कैसे मैंने आज काम किया है मैं ही जानती हूँ। ऐसे बस लग रहा था काम हो जाए और मैं लेट हुई। तो अल्लाह का शुक्र है कि मौसम में थोड़ा सा बदलाव आया है। अभी के बाद से धूप निकल रही थी, मैंने कंबल अम्बल भी यहाँ फैला दिया था धूप लगने के लिए। धूप अच्छी खासी थी, कल दिन भर लगी तो मैंने सोचा शायद आज भी दिन भर निकले, लेकिन अभी बौछार हो गई थी और बादल आ गए हैं। तो अच्छा हुआ आ गए हैं बादल, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है बस। लेकिन इतना पानी ना बरसे जो ये कबाड़ है, कबाड़ वाले भैया ले जाएं, उसके बाद फिर बारिश हो। क्योंकि अगर बारिश होगी तो फिर एक दो दिन और डल जाएगा। कल वो आएंगे और सिलाई करेंगे, और अगर कल ही मिला, अगर बारिश नहीं हुई तो कल ही चला जाएगा, नहीं तो एक दो दिन में चला जाएगा। तो चला जाए, यहाँ बहुत ज्यादा फैलावा हो रहा है और यहाँ की सफाई करना ही है। तो बस यही है कि जल्दी से चला जाए और जल्दी से पूरे में साफ साफ हो जाए और अच्छा लगे। तो जो है पापा ने आज शहतूत के साथ साथ ये मधुकामनी वाला पेड़ भी, इसकी भी छटाई की है। और यहाँ नीचे फूल पड़े हैं, बहुत अच्छे लग रहे हैं, दिखने में बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। और अब मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ तो अब मैं जा रही हूँ लेटने के लिए। उसके बाद फिर वही शाम का काम लेटूंगी। और मेरा हाथ बहुत तेज जल रहा है क्योंकि मैंने अभी मिर्च पीसी है और उसका शायद कुछ अ, उड़ता नहीं है ना, जब जार खोलो तो वो मेरे हाथ में लग गया। तो बहुत ज्यादा मेरा हाथ जल रहा है। तो अभी मैं इसमें ट्यूब लगाऊंगी हाथ धो के, उसके बाद फिर मैं लेटूंगी। तो गाइस अभी शाम को बात करती हूँ आपसे। अभी मैं लेटने जा रही हूँ, बच्चे ड्राइंग बना रहे हैं, जो ड्राइंग बनाएंगे वो मैं आपको दिखाऊंगी। गाइस आपसे बात करके मैं सो गई थी और जब वो बौछार आई थी उसके बाद बिल्कुल भी जरा सी भी बारिश नहीं हुई है। तो गर्मी फिर से बढ़ गई है। और दोपहर में मैंने बताया था आपको कि किचन में खड़ा हुआ नहीं जा रहा था, इसलिए मैंने रोटी बना ली थी, फिर दाल बनाई थी। मतलब दाल बनाने का था नहीं, आज खिचड़ी बना ली थी, लेकिन मजबूरी में दाल बनाई थी क्योंकि
किचन में बहुत ज़्यादा सफोकेशन हो रहा था और मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी। तो अगर मेरा पहले से इरादा होता कि मैं दाल बना रही हूँ, तो फिर मैं चावल बनाती, दाल-चावल बनाती, क्योंकि इन लोगों की पहली पसंद दाल-चावल है। अगर नहीं है तो फिर रोटी, फिर ज़ोया तो दाल-रोटी ऐसे नहीं खाती है, ज़ोया दाल और मल के रोटी खाती है। और हैदर भी ये ऐसे ही खाते हैं, फिर शाम को भी ज़ोया मल के खाती है, लेकिन हैदर खा लेते हैं क्योंकि घी लगी रोटी देती हूँ मैं। तो अब इन लोगों को जो है पापा को दाल चावल बहुत ज्यादा पसंद है। तो फिर अभी मैं सो गई थी, सोने के बाद फिर मैं उठी तो गर्मी का वही हाल, मतलब बहुत ज्यादा घुटन सी हो रही है। और किचन में अब थोड़ा सा राहत है, लेकिन एकदम किचन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा है। तो मैंने सोचा कि चावल बना दूं, तो दाल चावल ये लोग खाएंगे, तो ऐसे यही है कि फिर मैंने रोटी शाम की कैंसिल करी। और चावल मैंने सोचा चावल ये सब शौक से खा लेंगे, गर्मा गर्म चावल। और दाल तो है ही, और दाल भी समझ जाएगी क्योंकि दाल फिर बच जाती है चावल के साथ ज्यादा लगती है और रोटी के साथ कम। और थोड़ा बहुत तो मैं बनाती नहीं, मैं जैसे बहुत थोड़ा सा बनाऊं तो नहीं, मैं थोड़ा सा ज्यादा बनाती हूँ। तो अब मेरा ये है कि चावल बना लूं तो दाल तो पूरी पूरी समझ जाएगी और साथ में इन लोगों को भी मजा आ जाएगा गर्मा गर्म चावल खा के। तो हैदर को मालूम हो गया है कि मैं चावल बना रही हूँ, जोया को नहीं मालूम है, लेकिन अब हैदर जी बता देंगे जोया को कि चावल बन रहा है, क्योंकि मैं किचन में कुछ ही बनाती हूँ तो ये लोग एक दूसरे को बता देते हैं विद पापा। अपने पापा को भी बता देते हैं मम्मा ये बना रही है, मम्मा वो बना रही है, तो ये लोग ये करते हैं। तो जोया पापा पता नहीं बाहर कहीं निकल गए हैं, आ रहे होंगे अभी। तो मैंने सोचा कि मैं जब तक बना दूं चावल और आएंगे तो फिर वो खा लेंगे। तो यहाँ बन गए हैं चावल, और अब मैं परोस रही हूँ दाल चावल। बच्चों को भी दूंगी और पापा को दूंगी, मैं रुक के खाऊंगी। तो क्योंकि मेरी होम्योपैथिक की दवा मैंने खाई है और उसके आधा घंटे पहले और आधा घंटा बाद में कुछ खा नहीं सकते हैं। और मैंने जब पापा, मुझे पता था गरम गरम चावल बन रहा होगा, तो जब पापा से कहा था बहन तो रात में खाएंगे, बोले नहीं खा लो। अब उनको भी नहीं मालूम था कि बस चावल बन ही गए हैं। तो मैंने दवा खाई है तो अब तो मैं आराम से ही खाऊंगी। और एकदम गरम गरम हो रहे हैं बिल्कुल, अभी अभी निकाले हैं। तो मैंने हैदर से कहा अच्छी तरह ठंडे करके खाना, क्योंकि बहुत ज्यादा गर्म चावल है, बहुत बहुत ही ज्यादा है, उनको भाप निकल रही है। तो सब खा रहे हैं, अगर पापा आ गए उनको भी मैंने कह दिया है कि खाना खा लो उसके बाद जाना, नहीं तो फिर चावल ठंडे हो जाएंगे, रात ज्यादा हो जाएगी जब आएंगे लौट के, तो वो ठंडे ठंडे अच्छे नहीं लगते हैं। तो वो भी एग्री हो गए, कहने ठीक है दे दो। तो ये लोग खाना खा लेंगे तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून हो जाएगा, मेरा क्या, मैं तो खा ही लूंगी जैसे भी खाऊं। इन लोगों का बस ये लोग खा ले तो मुझे बहुत ज्यादा सुकून हो जाता है। तो देखिए एक एक करके सबने खाना खा लिया है। हैदर बाबू बस मेरे से कुछ ना कुछ बात ऐसी करते हैं, मजाक मस्ती वाली। मेरा भी आधा घंटा नहीं हुआ है। तो आज मैंने सोच लिया आज कपड़े जल्दी धो लूंगी, आज ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगी। तो मैंने कपड़े भी लगा दिए हैं धुलने के लिए। कल मैं बहुत ज्यादा लेट हो गई थी, आपको बताया था, रीजन ही बताया था। और आज तो देखिए इत्तेफाक से स्विच भी नहीं बदलना पड़ा, वॉशिंग मशीन अपने आप चल रही है। तो ये मेरा बाबू है, खाना खाना खा लिया है इसने, और इनके चिप्स चिप्स कम कर दिए हैं। तो मैं इनको कहती हूँ कि अब इतना खाया है तो उसके बाद इतनी क्वांटिटी में चिप्स खाना, इतने में चॉकलेट खाना। और कहना मानता है वो, मुझसे बिना पूछे कुछ भी नहीं खाता है, ये बहुत ज्यादा अच्छी आदत है दोनों बच्चों की। अगर मैं मना कर दूंगी तो फिर नहीं खाएंगे। तो देखिए अजीज सर भी आ गए हैं, आज अजीज सर लेट हो गए हैं, नहीं तो और जल्दी आ जाते हैं। तो अजीज सर आए थे, रुके नहीं ज्यादा, चले गए जल्दी से। स्कूल खुल गए तो बिजी रहते हैं। अभी मुझे जाना है बर्तन धोने के लिए, बर्तन नहीं धोए हैं मैंने, और मेरी उंगली में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है।
जिसमें चोट लगी है, दर्द बहुत बुरा होता है, बहुत ही मतलब बहुत ही खतरनाक दर्द है और पानी बहुत तकलीफ देता है। पानी अगर मैं टेप भी लगाती हूँ, बैंडेज भी लगाती हूँ, तब भी दर्द होता है, तो लेकिन वो थोड़ा-सा उससे कम हो जाता है, एकदम धार पानी की चोट पे नहीं गिरती है, थोड़ा-सा बचाव होता है। तो मैंने देखा कि बैंडेज खत्म हो गई, बैंडेज है नहीं और ज़ोया के पापा बाहर हैं दुकान पे, तो बैंडेज मिल जाएगी। तो अभी मैं भेजूंगी ज़ोया और हैदर को बैंडेज लेने के लिए और ये लोग जाएंगे और पापा से ले आएंगे। ज़ोया को भेजूंगी, हैदर को भी भेजूंगी। हैदर को आजकल मैं खूब चला फिरा रही हूँ ताकि उसकी एक्सरसाइज भी हो जाए, उसका वेट गेन हो रहा है तो कम हो जाएगा। तो वहां पे कुंडी खटखटाई थी तो मुझे लगा पता नहीं कोई मेरी जान पहचान का ना हो, तो मैं हैदर से कह रही थी हैदर जाकर देखो कौन है, कोई ऐसा तो नहीं है जो अपने यहाँ आ रहा हो कोई। फिर हैदर गया था देखने के लिए, सामने सामने ही दरवाजा है। तो हैदर ने बताया कि मुश्कात अपी ने देख लिया है, उन्होंने कुंडी खोल दी है, तो कोई नहीं होगा जो यहाँ आ रहा होगा। तो अब मैंने जाके मेरे लिए बैंडेज लेकर आ जाओ, तो जोया रेडी हो गई है बैंडेज के लिए। हैदर भी जा रहा है लेकिन जोया ड्रामा करती है, जोया कहती है नहीं नहीं मैं इसको नहीं ले जाऊंगी, या फिर बहुत जल्दी भग जाती है। इतने में हैदर फैल जाता है, हैदर गुस्सा करने लगता है, रोने लगता है, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। इनका ये ड्रामा होता है। तो देखिए भागी, वो भागी, उसकी चप्पल नहीं मिली क्योंकि हैदर की एक दो चप्पल जो वहां रखे रहते थे वो भी हैदर की इस साइड आ गई थी, उनके दोस्त जब खेलने आए थे तब की रखी हैं। तो फिर मैंने कहा ठीक है, मैं दूसरी चप्पल तुम्हारी लेकर आ रही हूँ, तुम पहन के चले जाओ। तो हैदर रो रहा है, ड्रामा कर, मैं नहीं जा रहा, मैं नहीं जा रहा। मैंने कहा अरे अरे चले जाओ। और वो बाहर खड़ी होगी, वो ऐसे ड्रामा कर रही है लेकिन वेट कर रही होगी। तो फिर इनका थोड़ा सा दिमाग सही हुआ और ये दौड़ के गए बुआ के साथ। और वो उसको पता होता है कि ये आ रहा है और मम्मा भेज रही है, तो मम्मा को टेंशन नहीं हो, तो इस वजह से वो खड़ी हो जाती है, लेकिन ड्रामा बहुत करती है। अ, उसको ले जाने में जल्दी से भाग जाएगी, बहुत परेशान करती है, बहुत ज्यादा नॉटी है वो। तो वही मैं देख रही थी, ये लोग अभी तक नहीं आए। तो जैसे ही मैं गई देखने के लिए तो देखा तो वो लोग आ रहे थे। बैंडेज मुझे रोज दो तीन मंगाना पड़ती है, और पापा ने चार पांच रख दी थी, तो वो काम आ गई थी, अब बिल्कुल ही खत्म हो गई, तो फिर मैंने कहा मंगा लूं, आज के काम आ जाएगी और कल के काम आ जाएगी। बता रहे हैं पापा दुकान पर क्या कर रहे थे, कौन कौन सी चीज अब लेकर आएंगे। तो ये पूछ रहे थे जोया हैदर से कि क्या खाओगे, ये वाली चीज ले आऊं, तो इन लोगों ने बता दिया कि ये ले आना। तो यही सब बता रहे थे कि पापा दुकान पे बैठ के क्या कर रहे थे, क्या पूछ रहे थे। यहाँ पर मेरी अब बर्तन धोने की तैयारी शुरू हो रही है। तो मैं तो सबसे पहले बैंडेज लगाऊंगी और फिर उंगली में टेपिंग, तो उसके बाद फिर मैं बर्तन धोऊंगी। यहाँ पर हमारे हैदर बाबू शैतानी कर रहे हैं और अब इनका मूड हो रहा है डांस करने का। ये लोग बोल रहे हैं कि मम्मा जाएगी काम करने के लिए और हम लोग करेंगे डांस, फुल वॉल्यूम में गाना लगाएंगे, उसके बाद फिर डांस करेंगे। तो ये इनकी प्लानिंग है। ये थक गए हैं बाबू मेरे, बहुत ज्यादा थक गए हैं, इतने इतना दौड़ते हैं, चलते हैं, कूदते हैं, ये कस के थक जाते हैं। तो इनको लगाई प्यास। ये कह रहे मैं ठंडा पानी पीऊंगा, गले का नहीं पीऊंगा, तो यही कह रहे हैं लाओ दे दो, फिर कह रहे ठीक है नहीं पीऊंगा, लाओ दे दो। अब वो दो तीन बार तो वो पलटी, फिर उसने फेंक ही दिया। उसने कहा मैं अब ठंडा पानी मिक्स करके लेकर आऊंगी। तो शुरू हो गए इन लोगों का डांस। अब ये लोग करेंगे डांस। जोया तो यहाँ खड़े होके फुल वॉल्यूम पे सुन रही है गाना, उनका फेवरेट गाना आ रहा है, फिल्म जवान का है। और हैदर खूब उछल रहा है, कूद रहा है, हैदर को बहुत मजा आ रहा है डांस करने में, फुल वॉल्यूम है, पूरे में आवाज आवाज गूंज रही है, जो मैं आपको नहीं सुना सकती हूँ, रीजन आप लोग जानते हैं। मजा आ रहा है, मुझे भी बहुत मजा आता है, मुझे भी फुल वॉल्यूम में सॉन्ग सुनना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, लेकिन कभी कभी पर डे नहीं सुनती हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है।
और ऐसी मतलब गाने जो होते हैं ना बहुत हाई म्यूजिक वाले, वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। तो जो है शर्मा रही है थोड़ा सा डांस करने में, अकेले में खूब करती है लेकिन मेरे सामने डांस करने में शर्मा रही है। हैदर बस पसीने में तर हो गए हैं, ऐसा डांस कर रहे हैं, इतना उछल कूद रहे हैं, बिल्कुल पसीने पसीने हो गए हैं। पूरा आप उनको टच करो तो उंगली आपकी गीली हो जाएगी, इतना तेज हैदर को पसीना आ रहा है। दोनों बस इसी तरीके से मस्ती करते रहते हैं। और मुझे दोनों के एक जैसे कपड़े बहुत पसंद है, ज्यादातर मैं जो टी शर्ट मंगाती हूँ सेम मंगाती हूँ। और वैसे तो फिर अलग अलग कपड़े आ जाते हैं, लेकिन टी शर्ट होती है तो ज्यादातर मैं कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पर इनका हो रहा है डांस, और उछल कूद बहुत रहे हैं, बहुत ज्यादा इनको उछल कूद की मची हुई है। गाइस आज किचन में खड़ा होना हुआ मुश्किल, और मैंने आपको बताया था कि सुबह मैं मुश्किल से रोटी बना पा रही थी, बहुत मुश्किल थी। और जितनी मुश्किल सुबह थी, सुबह मैं बाहर जा रही, फिर हवा सांस लेके आ रही, अभी भी मेरा बहुत ज्यादा बुरा हाल हो रहा है। अभी भी वो तो ये वाला दरवाजा खोल दो अगर, तो फिर यहाँ से हवा गुजरती है तो थोड़ी सी राहत मिलती है, लेकिन अगर यहाँ का दरवाजा नहीं खोलो तो फिर बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। तो हैदर गए थे अभी, दरवाजा लगा के दरवाजा खोलो, मुझे सफोकेशन हो रहा है। हाँ, तो बहुत ज्यादा मुश्किल होती है। थोड़ी सी चैन की सांस मिली, यहाँ से हवा गुजरती है, तो जब ये वाला दरवाजा खोल दो इस वाले कमरे का, तो यहाँ से हवा गुजरती है तो थोड़ा सा सुकून मिलता है। लेकिन रोटी बनाते में सुबह इतनी मुश्किल हो रही थी, किचन में खड़ा होना हुआ मुश्किल मेरा। और जैसे तैसे मैंने खाना बनाया, फिर मौसम आपको दिखाया था कि नॉर्मल हुआ था, और हल्की सी बौछार होती थोड़ा सा नॉर्मल होता, लेकिन अब रात होते होते फिर वैसी गाइस चिपचिपी गंदी वाली गर्मी हो रही है। और सबसे ज्यादा तो सांस ले रहे हैं ना, तो ठंडक सी महसूस नहीं हो रही है, एकदम गरम गरम सी, तो वो बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है। तो शायद पहली बार हुआ है जो किचन में मुझे मुश्किल हुआ है, जब से मेरी शादी हुई है कभी इतनी दिक्कत नहीं आई है। इस बार बहुत ज्यादा गंदी वाली गर्मी पड़ रही है। ये देखिए हैदर ने बनाया, ये क्या बनाया है बाबू? तो अब मैं पूछूंगी हैदर ने बनाया है कि ये किसने बनाया, आपने कि जोया ने? आपने बनाया, तो क्या है इसका नाम? अच्छा, आपको नाम नहीं मालूम है, अच्छा इनको कोई बात नहीं, नाम नहीं मालूम, नहीं ये सबका बॉस है और इनको नाम नहीं मालूम है इसका, तो कोई बात नहीं, अगर आपको नाम नहीं मालूम है कोई भी बात नहीं। लेकिन मेरे बच्चे बहुत प्यारे हैं, जब से मैंने कहा है कि चोकोर मुंह तब से अलग अलग फेस बना रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, अलग अलग फेस बना रहा है। तो मेरी तो शाम को लास्ट में आपसे बात तभी होती है जब मेरी चाय बन रही होती है। ये भी आपने बनाया है? ये क्या है, इसका नाम मालूम है? ये है बैटमैन। हाँ, तो प्यारा सा बना है, ये बहुत ज्यादा अच्छा बना है। तो ये लोग ड्राइंग करते रहते हैं, और आज तो आपने देखा इन्होंने खूब डांस किया है, तो हैदर ने खूब, हैदर के पसीना निकला है, एक्सरसाइज सी हो गई है, इसीलिए मैंने नहीं रोका था। क्योंकि हैदर को एक्सरसाइज हो रही थी हैदर की, और हैदर को पसीना आ रहा था, तो मैंने कहा सही है। और अब तो हैदर खूब इधर से उधर भी कर रहा है, पापा जैसे आपने देखा था दोनों बच्चे बैंडेज लेने जाते ही हैं, रोज सुबह शाम बैंडेज लगती है। ये शायद आई थिंक दिखा चुके थे आप। इसका क्या नाम है? क्या नाम है? कैट मैप? कैट नैप? कैट नैप है? भूत है, घोस्ट है? मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर है, कैटनैप। ये नई नई चीजें बताते रहते हैं। तो जिस चैनल पर जय पापा प्रोग्राम देखते हैं, मतलब करीब 8 बजे से 9:30 10 बजे तक आते हैं, वो चैनल नहीं आ रहा है। वहीं जब मैंने कॉल की थी डिश वाले भाई को, तो वो कह रहे थे कि वहीं ऊपर से बंद है, 2-3 दिन में आ जाएगा। तो आज ये लोग को बोरिंग बोरिंग सा फील हो रहा है, ये लोग बोर बोर से हो रहे हैं। तो मैंने फोन किया था, 2-3 दिन में आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जो आज नहीं देख पाए हैं तो वो कल
सब्सक्राइब नहीं है करी हूँ मैं, तो वो एक दिन बाद देख सकते हैं, तो मैं कल टीवी पे लगा के इन लोगों को दिखा दूंगी। तो आज ही की दिक्कत थी, तो नहीं देख पा रहे, फिर 10 बजे से अपने दूसरे चैनल को देख लेंगे, वो चैनल आ रहा है, उसके बाद 10:30 बजे ऑनलाइन देखते हैं, तो वो ऑनलाइन तो देख ही लेंगे, तो दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अभी जो आज 8 से 10 बजे तक का इन लोग बोरिंग बोरिंग टाइम जा रहा है, तो इतना बोरिंग नहीं जा रहा है, क्योंकि जो है ना मोबाइल ले लिया, जो पापा भी मोबाइल चला ही रहे हैं, और फिर मेरा तो ज्यादातर टाइम काम पे ही जाता है, तो मुझे काम करती रहती हूँ, तो मुझे इतनी दिक्कत नहीं है। फ्री होती हूँ, तो फ्री होते होते 9:30 10 बज जाता है। बाई चांस है कभी कि मैं परिवार के साथ बैठ लूँ, जल्दी से काम कर लूँ। तो गाइस, बस चाय भी बनी गई है, और आज तो वैसे भी जल्दी बन गई है चाय, आज ज्यादा टाइम नहीं लगा है। आज ज्यादा टाइम नहीं लगा है, नहीं तो कल बहुत लेट हो गया था, बल्कि कल मैंने 7 बजे सारा काम कर लिया था, मेरा पूरा दिन क्लीन था, लेकिन बैठ गई थी असरा असरा से बातें करने लगी थी, इसका फिर कपड़े लेट हो गए थे, इसलिए देर। तो यहाँ मैं मेरी नजर झिंगुर पे जा रही है, झिंगुर बहुत ज्यादा आ रहे हैं, ऊपर से रात में छछूंदर बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी, इतनी तेज तेज आवाज कर रही थी छछूंदर कि बस कुछ मत पूछिए, बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। तो आज कुछ करूंगी इंतजाम। अभी जब पापा लेकर आए थे सफेद रसगुल्ले, काले रसगुल्ले और सेव, तो सेव रखी हुई है, सफेद रसगुल्ले और काले रसगुल्ले वो हम लोगों के पेट में चले गए हैं, अब हम लोग खा चुके हैं, तो जोया की वजह से लेकर आते हैं व्हाइट वाला रसगुल्ला, क्योंकि जोया अब खा लेती है ब्लैक वाला, लेकिन कम खाती है, और हमारे यहाँ के तो गुलाब जामुन फेमस है, लेकिन अब वो बिगड़ने लगे हैं, अब वो वैसे नहीं बनते हैं जैसे बनना चाहिए, स्वाद बिगाड़ने लगे हैं। तो एक आध बार मैं घर में बनाऊंगी, अभी तो मैं कब से रमजान से सोच रही थी मैं गुजिया बनाऊंगी, लेकिन रमजान के बाद फिर मैं एक ना एक कोई चीज मुझे लगी रही, बीमारी बीमारी बीमारी, तो फिर ईद के बाद से मैं कुछ बना ही नहीं पाई, तो अब मेरा मन हो रहा है कि कुछ बनाऊं, तो अब देखो बनाऊंगी, चने की दाल का हलवा भी बनाना है मुझे, और इसके अलावा मुझे गुजिया भी बनाना है, गुजिया बनाने बहुत मन है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये, जो मेरी फ्रेंड खोया बनाती थी, तो वो उनकी भी तबीयत खराब है, वो बहुत बीमार चल रही है, तो उनसे मुझे प्योर खोया मिल जाता था, तो अगर वो बना रही होती तो मैं कब का खोआ मंगा के कुछ ना कुछ बना लेती, इसी चक्कर में नहीं बना रही हूँ। वो अब बाजार से खोआ लाना पड़ेगा, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वो प्योर है कि नहीं। मेरी फ्रेंड जो बना रही थी उसकी पूरी गारंटी थी कि वो प्योर है। तो दूध भी मैं उन्हीं के यहाँ से आता है, दूध भी वहीं से वो प्योर आता है, मुझे पूरा विश्वास है कि वो सही देंगे, सही देती हैं, दूध बिल्कुल सही आता है, कोई भी दिक्कत नहीं आती है दूध में, और प्योरिटी की गारंटी रहती है। तो अगर वो खोआ बना रही होती तो मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, बस यही दुआ करती हूँ अच्छी रहे, खोआ बनाए चाहे ना बनाए, लेकिन वो अच्छी रहे। बहुत ज्यादा बीमार रहती है, तो मुझे उनकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है, तो यही दुआ करूंगी कि वो सही रहे। तो गाइज, आज किचन में खड़ा होना बहुत मुश्किल हुआ, अभी भी मैं आपसे बात कर रही हूँ, बहुत ज्यादा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। थैंक गॉड ये जो दरवाजा खोला है, तो थोड़ी सी राहत मिली, ज्यादा नहीं मिली है। तो आज के वीडियो हम यही एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। हाँ, एक मेरे पास कमेंट देख के आते हैं, मुझे नाम नहीं मालूम, लेकिन शायद उसमें सना लिखकर आता है, तो उनका मैं बहुत ज्यादा शुक्रिया करना चाहती हूँ। शुक्रिया, आप कमेंट करती हो, और आप कमेंट के जरिए एक दिशा दिखाती हो, तो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो बाय बाय।